जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें पहले हमने देखा था इफ स्टेटमेंट और फिर हमने इफ एल्स कंडीशन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं। ज़्यादा जब कंडीशंस हमने यूज़ करनी हो तो तब कौन सी हम ये यूज़ करते हैं। ये वाली इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स यूज करते हैं। इसमें हम क्या होता है, सबसे पहले इफ कंडीशन होती है और उसके बाद एल्स इफ यूज करते हैं, उसके बाद कंडीशन, फिर बॉडी, फिर एल्स इफ और फिर एंड पे एल्स। मींस डैट जो भी हमारी कंडीशंस होती हैं, सपोज हमारे पास दो नंबर्स हम यूजर से ले लेते हैं, तो हमने चेक करना है कि वो उनमें से एक नंबर बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, या फिर बराबर है। तो क्या करेंगे, हम तीन कंडीशनें रख लेंगे। पहली कंडीशन तो ये होगी कि इधर के अगर वो एक नंबर, पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो प्रिंट हो जाए कि पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है। दूसरी कंडीशन इधर ये आएगी कि दूसरा नंबर पहले नंबर से छोटा है, इस तरह से। और फिर तीसरी ये आ जाएगी कि जनाब ये, या फिर ये पॉसिबल है कि ये दोनों बराबर हैं। तो फिर क्या होगा, मीन्स डैट कि आपने अगर ज़्यादा कंडीशंस यूज़ करनी है तो फिर हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि आपने फर्स्ट स्टेटमेंट इफ कंडीशन वाली लगानी, ये वाली, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है। शायद एरो आपको शो हो रहा हो, मेरा एरो शो हो रहा है ना आपको? मेरा एरो स्क्रीन पे शो हो रहा है ना? मैसेज भी बता दें। चलिए सही हो गया। तो एरो शो हो रहा है। तो आप जब हमारे पास ये आपने जब भी ये नेस्टेड इफ एल्स का यूज करना है तो आपने क्या करना है, पहले तो आपने इफ वाली ये कंडीशन लगानी है, मतलब इफ लिख के फिर आपने ये कंडीशन, और देन फिर लास्ट वाली ऑलवेज आपने एल्स से रखना है कंडीशन, और इसके अंदर आपने जो भी अपनी बॉडी में कोड एग्जीक्यूट कराना है वो वाला कोड लिख देना है। और इसके अंदर जो भी आपने एक्स्ट्रा कंडीशन आपने ऐड करनी है वो एल्स इफ में ऐड करनी है। फर्स्ट कंडीशन ऑलवेज आपकी इफ में होगी और लास्ट वाली आपकी एल्स में होगी। ओके, जो भी बाकी होंगी वो इसमें होंगी। अब इस कोड को हम, इसके कोड को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपना डेव सी प्लस प्लस को ओपन करेंगे और न्यू सोर्स फाइल क्रिएट करेंगे। तो आपने क्या करना है, अपने डेव जो एप्लीकेशन है या फिर आपके मोबाइल में जो भी आपने एप्लीकेशन की हुई या कोड के लिए, उसको ओपन करना है, न्यू सोर्स फाइल क्रिएट करनी है। उसके लिए आप फाइल पे जाएंगे और उधर न्यू पे आने के बाद अपने सोर्स फाइल न्यू क्रिएट करनी है। इधर गया एरो। ओहो, इस इधर आके इसको साथ साथ लेके इधर न्यू सर्च फाइल पे क्लिक कर देना। इस तरह से फिर ये आपके पास एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। इस पे आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसको हम कर लेते हैं सेव कंट्रोल एस की मदद से, ठीक है। कंट्रोल एस की मदद से बाद में सेव होगा शायद, क्योंकि अभी हम लिखना है। मैं ये सोच रहा था कि इसको पहले सेव कर लेते हैं, तो नहीं हो रहा। तो अब इधर हम कोड लिखेंगे, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारे प्रोग्राम्स में आपने ये स्ट्रक्चर जो है प्रोग्राम का आपने एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो आपने पहली लाइन हमेशा ये लिखनी है, बार बार मैं ये बताता हूँ। तो दूसरी लाइन में आपने लिखना है, ये हेडर फाइल होती है जो आपको फर्स्ट लाइन में दिख रही है। इस दूसरी लाइन में आपने ये यूजिंग नेम स्पेस यूजिंग, ये अपने स्पेलिंग का ख्याल रखना है कि ये जो भी आपने कोडिंग करते वक्त अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं वो छोटी एबीसी का सिंटैक्स वगैरह हो। ये ना हो कि आप बड़ी एबीसी यूज़ करें, बड़े अल्फ़ाबेट्स यूज़ करें और आपका एरर आ जाए। तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपके जो कोड है वो लोअर अल्फ़ाबेट में लिखा जाए। और ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया। अब हमने डिस्कस करना है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को। तो आपने ये चीज़ें तो वैसे की वैसे ही हर प्रोग्राम में लिखनी होती हैं। तो ये चीज़ें हमने लिख ली। अब मैंने आपको नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। एक का नाम रखेंगे इंट num1
और दूसरा भी इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल जिसका नाम है num2, यानी कि नंबर 2। ये दो नंबर्स मैंने डिक्लेयर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, यूजर से वैल्यू लेंगे हम। ये भाई सब कौन आ गए हैं, न्यू स्टॉप वीडियो, ओके, सी आउट एंड इधर हम यूजर से वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे स्क्रीन पे कि प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। यूजर को हम ये दिखाएंगे कि एक भाई साहब नंबर इंटर करें, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। तो आगे ये लेस देन का साइन और फिर आपने एंडर लिख लेना है, एंड एल, ओके जी। एंडर लिखने के बाद आपने क्या करना है कि पहले नंबर को आपने किस वेरिएबल में स्टोर करवाना है, num1 में। उसके लिए आपने सी इन का कीवर्ड यूज करना होता है, आपको पता है, और ग्रेटर देन साइन। और फिर आपने num1, इनके नंबर 1, ये जो वेरिएबल है उसमें पहले जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो num1 में सेव होगी। और फिर आप क्या करें कि इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं। बार बार लिखने से बेहतर है कि आप कोड को कॉपी कर लें, जो चेंजिंग वगैरह करनी है वो कर लें। इधर लिखेंगे हम सेकंड नंबर, और इधर हम किस वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, num2 में। ओके जी, इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को कि सबसे पहले आपने पहले नंबर जो यूजर से लेना है वो num1 में जाएगा, और जो दूसरा नंबर यूजर इंटर करेगा वो किस वेरिएबल में जाएगा, num2 में। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि कंडीशन लगानी है नेस्टेड इफ एल्स की। तो इसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा जब कंडीशन हमने अप्लाई करनी हो, दो से ज्यादा कंडीशन, तो हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं। तो मजीद पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें हमारे पास क्या स्ट्रक्चर था। सबसे पहले इफ कंडीशन आती है, फिर एल्स इफ कंडीशन आती है बीच में, और लास्ट वन हमारे पास एल्स कंडीशन आती है। तो आपको इसी को लेके चलते हैं। इफ लिखेंगे पहले और फिर हम कंडीशन लगाएंगे इसमें। इसमें हम लिखेंगे अगर num1 बड़ा है, यानी कि ग्रेटर का साइन लिखेंगे num2 से, तो फिर क्या हमने बॉडी में डिस्प्ले कराना है, करली ब्रेसेस ये ब्रैकेट्स यूज करनी है हमने। फिर इसमें हमने सी आउट ये कराना है कि आपका डिस्प्ले हो कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, फर्स्ट नंबर इज, जस्ट अ मिनट गाइस, एक मिनट। आपने ये पहली स्टेटमेंट में ये लिखना है कि अगर ये कंडीशन पहली ट्रू जो हो जाती है तो क्या स्क्रीन पे डिस्प्ले होकर पहला नंबर बड़ा है। उसके लिए हम ये लिख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। अगर ये पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो ये डिस्प्ले होना चाहिए। और दूसरी हमारी ये कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में आपने लिखना है एल्स इफ, ठीक है। और फिर आपने आगे कंडीशन लिखनी है इन ब्रेसेस में। क्या होता है कि दूसरी कंडीशन ये होगी कि num1 जो है वो छोटा हो सकता है num2 से। ये हमारे पास num1 और num2 क्या है, ये दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ये वाले, ये जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किए थे, जिनकी वैल्यूज हमने यूजर से लेनी है। और इसकी बॉडी में हमने क्या लिखना है, डिस्प्ले ये कराए अगर num1 जो छोटा हो num2 से, फिर क्या डिस्प्ले हो, फिर ऑब्वियसली ये डिस्प्ले होना चाहिए कि जो नंबर 1 है, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर इज लेस, यानी कि पहला नंबर जो है वो छोटा है। उसके लिए हम लिख देंगे फर्स्ट नंबर इज लेस। ये हमने इधर लिख दिया। इसके बाद आपने ये साइन यूज करना, लेस देन और फिर एंडल, यानी कि लाइन इधर एंडल कर दें। और फिर आपने लास्ट कंडीशन इसके बाद यही बचती है, या तो ये नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा। और तीसरी कंडीशन जो लास्ट कंडीशन में आती है वो यही है ना कि ये या फिर ये नंबर क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके लिए हम जस्ट लास्ट कंडीशन लगा रहे हैं। लास्ट कंडीशन जस्ट आपने एल्स लिखना है, एल्स इफ नहीं लिखना। पहली इफ वाली कंडीशन होगी, एंड वाली एल्स, और जो बीच में जितनी भी कंडीशन आएंगी वो आपकी आएंगी एल्स इफ में।
तो आपने लास्ट वाली एस लिख दी, तो क्या होगा कि सी आउट से हमने कराना है कि numbers are equal, numbers are equal। और फिर इसको आप टर्मिनेट करना है इधर लेसन साइन और एंडल की मदद से, और इसको ये सेमी कोलन लगाना है लाइन एंड करने पे। इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है, अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या हमारा ये जो हमने कोड लिखा है ये ठीक है कि नहीं है। अब इसको इधर एग्जीक्यूट वाले बटन पे आएंगे, कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया, और फिर अब ये कह रहा है कि आप सेव करें। मैंने पहले कोशिश की थी कि ये पहले ही सेव करें, लेकिन कोड लिखने के बाद ये ऑप्शन आते आ रही है, तो ऐसा ही करेंगे हम। अब इधर क्या करेंगे कि नेम लिखेंगे। हम क्या कर लेते हैं, इधर सपोज नेम लिख लेते हैं, प्रोग्राम, प्रोग्राम 1 डॉट CPP, और इसकी लोकेशन है डेस्कटॉप पे सेव है, तो ये इधर हम सेव पे क्लिक कर दिया। अब ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और एरर जीरो है, वार्निंग जीरो है। तो अब हमारे पास वो ये शो हो गया स्क्रीन पे यूजर की के प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। वो यूजर से स्क्रीन पे आ रहा है कि कोई एक नंबर बताएं हमें। हम सपोज 2 इंटर कर देते हैं, फिर इंटर प्रेस करते हैं, और फिर वो कहता है कि दूसरा नंबर आप बताएं हमें। हम क्या करते हैं, 5 नंबर इंटर करते हैं, और फिर वो हमें कहता है कि फर्स्ट नंबर इज लेस, यानी कि पहला जो नंबर है वो दूसरे नंबर से छोटा है। अब हम दोबारा चेक करते हैं। अब हम पहला नंबर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और दूसरा नंबर क्या करेंगे, छोटा करेंगे। तो फिर क्या जो एग्जीक्यूशन है वो सही होती है कि नहीं। पहला नंबर अब हम देते हैं 7, और दूसरा नंबर हम देते हैं 3। अब देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं इंटर प्रेस करने के बाद। वो देखें, अब वो हमने पहला नंबर बढ़ा दिया, दूसरा नंबर छोटा दिया, तो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। इज डैट क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि तीसरी कंडीशन भी चेक करते हैं, कंपाइल एंड रन। अब हम अगर दोनों नंबर क्या है बराबर इंटर करते हैं, 7 और देन फिर 7, ये देखो वो हमारे पास स्क्रीन पे शो हो गया नंबर आर इक्वल, यानी कि हमने दोनों नंबर इक्वल किए, तो वो नंबर इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई होके डिस्प्ले हो गया। ये चीजें आपको इतनी क्लियर हो गई हैं। ये था हमारा एक प्रोग्राम नेस्टेड इफ का, इफ एल्स स्टेटमेंट का, जिसमें आपने क्या करना है, ज्यादा जब कंडीशन यूज करनी हो तो आपने पहली जो कंडीशन है वो इस तरह से लिखनी है इफ में, और जो लास्ट वाली है वो हमेशा जस्ट एल्स लिखना करना है, और उसमें जो भी डिस्प्ले कराना है या जो भी बॉडी में कोड ले रन करवाना है आपने वो इधर बॉडी में लिख देना है। और बाकी जो भी कंडीशंस हैं वो एल्स इफ की मदद से आपने जितनी भी इंक्रीज करनी है वो कर लेना। ये हो कि आप सभी को ये प्रोग्राम समझ आ गए। अब हम एक और प्रोग्राम लिखेंगे। पहले हम ये कर लेते हैं रिमूव, इसकी बॉडी रिमूव कर लेते हैं, बाकी सिंटैक्स जो है वो सेम यूज करेंगे। गेटिंग द पॉइंट। तो इसमें क्या करेंगे हम, अब हम ये करेंगे, ये ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे कि सपोज हम ना यूजर से जो अल्फाबेट लेंगे छोटी ABC का, यानी कि लोअर केस का जो अल्फाबेट हम यूजर से लेंगे, और जब यूजर छोटा ए प्रेस करे तो हमारा इंटर करने के बाद वो बड़ा ए डिस्प्ले हो। जब यूजर छोटा बी प्रेस करे, यानी कि कैपिटल बी इंटर करे, तो यूजर को डिस्प्ले होना चाहिए कैपिटल बी, यानी कि छोटी AB यूजर से आएगी और हम उसे डिस्प्ले करेंगे बड़ी ABC में। ओके, गेटिंग द पॉइंट। आगे हमने क्या करना है, ये हम क्या करेंगे कि करेक्टर टाइप का अब लेंगे हम वेरिएबल CHAR करेक्टर, इसमें हम CH का एक वेरिएबल ले लेते हैं। और अब हमने क्या करना है, यूजर से लेनी है वैल्यू Cout। हाँ, अब हम क्या करते हैं कि A से F तक करवा देते हैं, ताकि हमारी कंडीशन थोड़ी अप्लाई करनी पड़े। आप देखते जाएं, आपको समझ आती जाएगी। प्लीज इंटर एनी लोअर, यानी कि लोअर केस अल्फाबेट, अल्फाबेट फ्रॉम A to F। यानी हम इतना कर लेते हैं कि A to F आपने किसी भी अल्फाबेट को आपने देना है हमें यूजर से, और फिर हम इसको कैपिटल अल्फाबेट में डिस्प्ले कराएंगे। ये प्रोग्राम हमने लिखना है। इसको हम हैंडल कर लेते हैं। ये हमारा लाइन इधर से लाइन
एंड हो जाएगी। अब हम क्या करना है कि ये जो वैल्यू स्टोर करवानी है जो यूजर से हमें मिलेगी वो किस करेक्टर में करवानी है हमने, सी इन करवानी है हमने इधर करेक्टर में, ये जो सी एच हमने वेरिएबल लिया है। इज दैट क्लियर? अब हमने क्या करना है, कंडीशन लगानी है नेस्टेड इफ एल्स की। इफ कंडीशन आपको पता है सबसे पहले लगाएंगे, इफ करेक्टर इज इक्वल टू, अपने दो दफा यूज करना है जब आप कंडीशन में यूज करेंगे। आपको मैंने कहा था जब भी करेक्टर को हम वैल्यू इनिशियलाइज करवाते हैं तो आपने सिंगल कोटेशन का यूज करना है। जब हमें यूजर से छोटा ए मिले तो देन फिर हमारे पास क्या डिस्प्ले हो बॉडी में, सी आउट हमारे पास होना चाहिए बड़ा है, ठीक है। और इसको टर्मिनेट कर लें यहाँ से। और एल्स इफ यानी कि दूसरी कंडीशन, और इधर हम ये ब्रैकेट नहीं यूज करनी है, आपने ब्रेसेस ये यूज करनी है, ये जो 9 नंबर पे होती हैं। इधर हमने सेकंड कंडीशन अप्लाई करनी है, करेक्टर अगर हमारे पास इक्वल है, सिंगल कोटेशन आप यूज करनी है, छोटी बी यानी कि कैपिटल लोअर केस का बी अल्फाबेट, तो फिर हमारे पास क्या डिस्प्ले होना चाहिए, फिर हमारे पास डिस्प्ले होना चाहिए कैपिटल बी, यानी कि हम छोटी एबीसी यूजर देता है हमें, और हम उसे प्रोग्राम में क्या करते हैं, प्रोसेस करके उसे डिस्प्ले करवाएंगे कैपिटल एबीसी। तो हमें ये डबल कोटेशन, ये सॉरी ऊपर मैं गलती कर गया हूँ, किसी ने बताया भी नहीं मुझे। जब हम सी आउट करवाते हैं तो एज इट इज उसमें डिस्प्ले कराने के लिए डबल कोटेशन का लिखते हैं। तो अब दोबारा हम इधर बी में हम क्या करेंगे, कैपिटल बी डिस्प्ले करवाना है तो इस तरह से उसको कैपिटल बी लिखेंगे। और इस तरह से फिर आप इसको कोड को करें कॉपी, और फिर आप मजीद इसको आगे यूज करते हैं हम, तो कंट्रोल सी की मदद से आप कॉपी कर लें और देन फिर इधर नीचे पेस्ट करते जाएं। सी के लिए ये हो गया, अब डी के लिए, अब ई के लिए, और अब एफ के लिए। और देन हमारे पास एक लास्ट कंडीशन, आपको मैंने कहा था कि आपने एल्स वाली रखनी है, आपने लास्ट कंडीशन जो है हमेशा एल्स वाली रखनी है। तो एल्स वाली हम ये कंडीशन रख लेते हैं और इसमें हम कराएंगे डिस्प्ले प्लीज एंटर वैलिड अल्फाबेट, यानी कि अगर इन वैल्यूज में से कोई और अल्फाबेट करवाएगा तो वो ये एरर शो होगा, एरर प्लीज वैलिड अल्फाबेट। तो अब हम क्या कर लेते हैं, ए के लिए करवाया था जो ये छोटा बी, हमने बी के लिए जब छोटा बी करवाएगा तो ये बड़ा बी आ जाएगा। सी के लिए इधर हम सी लिखेंगे छोटा, और अब इधर हम डिस्प्ले करवाने वक्त हम सी क्या कर लेंगे कैपिटल, और इधर हम फिर चेंजिंग करके डी लिखेंगे छोटा, और सी आउट करवाएंगे हम उसे बड़ा, तो इधर फिर ई लिखेंगे इधर छोटा, और ई इधर हम फिर डिस्प्ले कराएंगे कैपिटल। और फिर हमारे पास लास्ट वन है एफ, क्योंकि हमने एफ तक कुछ उसे कहा था, तो इसको कैपिटल में एफ करवाएंगे। ओके जी, ये देख लें, अब छोटा ए का ए आएगा, बी का बड़ा बी, सी का कैपिटल सी, डी का कैपिटल डी, और ई का एफ। और अगर इन इन अल्फ़ाबेट्स में कोई और अल्फ़ाबेट लिखेगा तो ये हमारे पास मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम करेंगे इसे रन और देखेंगे क्या हमारे कोड में कोई एरर तो नहीं है। ओके जी, इज दैट क्लियर? कोई एरर वगैरह तो नहीं है। एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा जो प्रोग्राम है वो ठीक है। हम कोई भी छोटा अल्फ़ाबेट इंटर करेंगे, वो देखो प्लीज इंटर एनी लोअर केस अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू एफ। हम ए से लेकर एफ तक कोई भी अल्फ़ाबेट इंटर करते हैं, सपोज मैं बी इंटर करता हूँ और फिर एंटर का प्रेस करता हूँ, तो हमारे पास दूसरी न्यू लाइन में कौन सा अल्फ़ाबेट आ जाता है, कैपिटल बी। और फिर दोबारा हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं, हम इसको नंबर देते हैं, और नंबर नहीं सॉरी करेक्टर दे देते हैं हम, डी का छोटा डी देते हैं, एंटर दबाते हैं तो हमारे पास न्यू लाइन में डी आ जाता है। और अगेन से अब इसको करके देखते हैं, जब हम इसको हम देते हैं, सपोज हम इसको एफ से आगे कोई के का नंबर, के का अल्फाबेट देते हैं, फिर क्या डिस्प्ले हो वो देखें, नीचे आ गया एरर प्लीज इंटर वैलिड अल्फाबेट। हमने जो अपना प्रोग्राम का कोड किया है वो ए से लेके एफ तक किया है,
तो वहां तक वो चलेगा। और उसके बाद क्या होगा, ये वाली कंडीशन चलेगी, एरर प्लीज इंटरवैलिड है, यानी कि वो लिमिटेड नंबर जो हमने डिस्प्ले करवाने थे वो हमने ये इधर कंडीशन में करा दिया, अगर उनके अलावा कोई करवाएगा तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे। उम्मीद करते हैं हम आपको ये नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यही इन जैसे मिलते जुलते या फिर यही आप क्वेश्चन असाइनमेंट में भी कीजिएगा। अब मज़ीद हम फिर यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। और अब हम करते हैं रिकॉर्डिंग स्टॉप।